घटना चक्र की करंट अफेयर सीरीज में हम ये 5वां वीडियो करेंगे, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो भी गतिविधियाँ हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधित, किसी देश संबंधित या जो भी घटनाएं हुई, उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली करंट अफेयर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लैटिन अमेरिकी देश ने स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो मैक्सिको में किया है। मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में कनाडा सबसे ऊपर है, उसके बाद यूएसए, फिर नीचे का जो पार्ट है वहाँ मैक्सिको, जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी, तो वहाँ अनावरण किया गया है। किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? असुनसियान। असुनसियान कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश है, पराग्वे दक्षिण अमेरिकी देश का, जिसकी कैपिटल है असुनसियान। तो वहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हालांकि अभी यूएन में भी, यूएन का जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में, वहाँ भी गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सुभाष चंद्र बोस से जुड़े जो स्थल हैं उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है किसने? सिंगापुर ने। सुभाष चंद्र बोस ने, से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, जिस संदर्भ में सिंगापुर में स्मारक घोषित किया, तो ये हमें जानना जरूरी। इसके अलावा इन्होंने हरिपुरा तथा त्रिपुरी अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार को पराजित किया था। हालांकि उसके बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया कांग्रेस से और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1938 में। तो ये सारे घटनाक्रम आगे के हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। आगे हम देखें मालदीव के साथ, जस्ट अ सेकंड, मालदीव के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 6 समझौतों पर मालदीव के साथ हस्ताक्षर किया गया है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। ओके, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है, छोटे छोटे द्वीपों का पार्ट है मालदीव। इसके अलावा हम देखें प्रमुख साइबर समझौते कौन कौन से हैं? तो ये जो समझौते हैं लगभग सभी देशों से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साइबर आपदा प्रबंधन कहाँ पर? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया। तो चंदौली उत्तर प्रदेश में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का उद्घाटन किया गया। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ये इंपॉर्टेंट, इब्राहिम मोहम्मद सोली। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों कल्याण के लिए किस संगठन को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। फिलिस्तीन का इजराइल से विवाद है। इसके अलावा किस देश के विश्वविद्यालय ने भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की? तो दक्षिण कोरिया इसका आंसर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया के किस विश्वविद्यालय इंडिया सेंटर की स्थापना की? बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़। किस देश के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत की यात्रा की? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। हाल ही में इजराइल ने भारत के किस राज्य के साथ जल सहयोग संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इजराइल अपने वाटर मैनेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत कम लैंड है, लेकिन और समुद्र जैसा पानी लगभग। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पानी को किस तरह से प्योरीफाई करते हैं, खराब पानी को। जैसे हरियाणा में या पंजाब के क्षेत्र में भी देखें तो जल आर्सेनिक वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इजराइल से ये तकनीकी सुविधा प्राप्त कर यहाँ का जो जल है उसको शुद्ध करेंगे और पीने योग्य बनाएंगे। इसलिए हरियाणा के साथ इसका समझौता हुआ है। आगे हम देखें भारत एवं वियतनाम के रक्षा मंत्री ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए उद्देश्य किस संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई। और इसका किसके साथ तनाव रहता है? चीन के साथ। चीन के साथ इसका तनाव होता है। तो भारत और वियतनाम ने क्या किए हैं? रक्षा मंत्री रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जिस देश से चीन का तनाव है, भारत लगभग उनसे सभी से क्या करता है? रक्षा संबंध को मजबूत करने का प्रयास करता है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है? बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इनके मध्य कौन सी यात्री शुरू की? मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई है।
यह ट्रेन किन 2 स्टेशन के मध्य चलाई जाएगी? न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल से ढाका कैंट रेलवे स्टेशन तक। भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित 2 अन्य ट्रेन कौन सी है? कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस तथा कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा, यहाँ पे हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर किस शहर का दौरा किया? तो टोक्यो, जो जापान की राजधानी है, उसका दौरा किया। इसके अलावा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने किस शहर के सम्मेलन का हिस्सा लिया? 4 देशों के प्रमुख शिखर सम्मेलन पर हिस्सा लिया। किसका? क्वाड का। क्वाड क्या है? क्वाड एक 4 देशों का अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान तथा यूएस, ये क्या करते हैं? ये आपस में मिलकर आए हैं, इंडो पैसिफिक से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको टैकल करेंगे। तो ये 4 देशों का समिट हुआ था जहां प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो, जापान में। जापान के बारे में और क्या हम जान लें? जापान में 2 प्रश्न ही आते हैं। परमाणु बम यहाँ से यहाँ हमला हुआ था जब हिरोशिमा में 6 अगस्त को 1945 को, आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा, और 9 अगस्त को नागासाकी में। फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के बम अमेरिका ने जापान में गिराए थे। क्यों? क्योंकि जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जापान अमेरिका के विपक्ष वाले देशों में था, धुरी राष्ट्रों का सहयोग कर रहा था। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे इस बैठक में शामिल कौन कौन थे? तो वही जो 4 देशों के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन अमेरिका के, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेनिस ऑस्ट्रेलिया व फूमियो किशिदा जापान। इससे पहले कौन थे जापान में? जापान के प्रधानमंत्री, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 4 देशों के प्रमुखों की यह कौन सी व्यक्तिगत बैठक थी? तो दूसरी थी। क्वाड अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित कर चुका है? तो अब तक में 4 बैठक आयोजित कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वाड में कौन कौन से देश है ये इंपॉर्टेंट जानना है। और ये जो प्रधानमंत्री हैं इनके बारे में नाम हमें याद रखना है, कौन से कहाँ के हैं। मानवीय एवं प्राकृतिक आपदाओं, अवैध मछली पकड़ने से निपटने से जुड़ी क्षमता को बढ़ाने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, आर्थिक विकास, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ साथ भागीदारी देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्थापना की गई है IPEF की। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। IPEF को कितने देश शामिल है? 13 देश शामिल, जिसमें क्वाड भी है। क्वाड के 4 देश हैं। आगे हम देखें, स्टेम क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम। पूरा नाम के साइंस, जो स्टेम जो योजना है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स के लिए शुरू की गई है, जिसमें स्कॉलरशिप छात्रों को दी जाती है। अगले सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो वर्ष 2023 में क्वाड का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो अब देख लेते हैं उससे संबंधित कोई न्यूज, द्विपक्षीय वार्ता संबंधित। दोनों पक्षों ने ICT पर पहल की शुरुआत की है। ICT का पूर्ण रूप क्या है? इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा दोनों देशों ने संयुक्त जैव चिकित्सा अनुसंधान को जारी रखने हेतु किस कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाया? वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाया है। कब तक के लिए? 2027 तक के लिए। प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा। बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की। इस बार महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती मनाएगी? 2566वीं। महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम जानें, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसके बारे में उल्लेख हमें रुमेन देई में अभिलेख में मिलता है। आगे हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रांत की यात्रा की? तो लुम्बिनी की ही यात्रा की। नेपाल की 5वीं और लुम्बिनी की कौन सी यात्रा थी? उनकी पहली यात्रा थी। दोनों प्रधानमंत्री ने किस केंद्र के निर्माण का शिलान्यास रखा? भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र लुम्बिनी। इसके अलावा इस केंद्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। इस केंद्र शिलान्यास किन 3 प्रमुख बौद्ध परंपराओं के भिक्षुओं द्वारा किया गया है? थेरवाद, महायान
वज्रयान, ये तीनों बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। महायान जो किस पे बिलीव करता है, बोधिसत्व पे। वज्रयान है तो कहते हैं कि वज्रयान मध्यकाल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वज्रयान था। वज्रयान के दौरान तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म में आ गई थी। 2-4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहाँ की त्रिदिवसीय यात्रा हुई, तो यूरोप की हुई। यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने किन 3 देशों का दौरा किया, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, डेनमार्क की कोपेनहेगन तथा फ्रांस की पेरिस। बर्लिन जर्मनी में किस परामर्श के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया, भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का। प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, जो एंजेला मर्केल के बाद हैं, किस साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हरित एवं सतत विकास। जर्मनी जो है अक्षय ऊर्जा के मामले में बहुत आगे है और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो नए नए इनिशिएटिव है उसमें बहुत आगे रहता है। तो भारत उससे सहयोग करके जो अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में जर्मनी की मदद ले सकता है। उसी संबंध में ये घोषणा पत्र भारत ने साइन किए हैं। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने G7 की अध्यक्षता की ग्रहण की है, जर्मनी। G7 क्या है, G7 एक 7 देशों का समूह जो विकसित इकोनॉमी है, जैसे उसमें कौन कौन सी, जर्मनी है ही, इसके अलावा कौन है, फ्रांस है, इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और 2 देश और कोई हैं, कनाडा तथा जापान। तो ये 7 देश है। इससे पहले G8 के नाम से जाना जाता था, उसमें रसिया भी इसका पार्ट था, लेकिन अब रसिया को हटा दिया गया है, तो अब ये G7 बचा है। भारत को एज ए गेस्ट भी इनवाइट किया गया था इसमें। 3-4 मई 2022 को मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार किस देश की यात्रा हुई, डेनमार्क। सद्य यात्रा के दौरान किस पहल को लॉन्च किया गया, इंडियन ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन बैठक में भाग लिया। यह कौन संस्करण, इसका दूसरा संस्करण था। पहला 2018 में स्टॉकहोम में स्वीडन की राजधानी में आयोजित किया गया था। नॉर्डिक कंट्रीज किन्हें कहा जाता है, जो यूरोप के, सपोज दैट ये यूरोप का अगर मैप बनाएं, ये वाले जो देश हैं इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। उसमें डेनमार्क हो गया आपका, और नीदरलैंड देश आते हैं। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं, नॉर्वे, तो ये देश आते हैं। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था, भारत था। 17 से 24 अप्रैल 2000 मध्य किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, मॉरिशस के। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ। प्रथम वैश्विक आयुष निवेश नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, गांधीनगर, गुजरात में हुआ। 34 वर्ष के अंतराल के बाद 2022 में किस भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस देश की यात्रा की, नीदरलैंड की यात्रा की। 75वीं राजनयिक जो संबंध है कि वर्षगांठ भी थी नीदरलैंड के साथ इस वर्ष हमारी। भारत एवं किस, देखिए 75वां हम आज़ादी का दिवस भी मना रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि नीदरलैंड के साथ का भी हम 75वां वर्ष 75वें स्थापना दिवस का वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कौन सा संस्करण था, 14वां संस्करण था। उन्नीस मार्च 2022 को भारत जापान के मध्य किस भागीदारी की घोषणा हुई, स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 किस देश के मध्य आयोजित किया, भारत प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आयोजित किया। इसके अलावा भारत US 2+2 संवाद कौन सा संस्करण थे, चौथा संस्करण था। इसमें कौन कौन शिरकत करते हैं 2+2 डायलॉग में, एक तो विदेश मंत्री जाते हैं, रक्षा मंत्री जाते हैं। इसके अलावा किसी होता है, दक्षिण कोरिया से हमारा होता है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से होता है, ये याद रखना, कुछ देशों से होता है। हाल में पिछले वर्ष मोदी द्वारा रसिया से भी 2+2 की के बारे में विचार किया गया था
अभी हालांकि अभी ऐसी कोई बैठक रशिया के साथ 2+2 की नहीं हुई है भारत की। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसका आयोजन कहाँ किया? वाशिंगटन DC में। किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो आसियान के साथ। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशन है। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया? थाईलैंड। भारत और किस देश ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंध को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया? इजराइल के साथ। लोगो में क्या था? अशोक चक्र और डेविड का सितारा। किस देश का मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो मॉरिशस। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश की राज्य की यात्रा संपन्न की? बांग्लादेश की। इसका उद्देश्य क्या था? बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभागी होना। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, जिसमें भारत का अहम योगदान रहा था। मुक्ति सेना का योगदान रहा था इंदिरा गांधी के टाइम पे। आगे देखते हैं। पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। यह मंदिर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। पाकिस्तानी सेना द्वारा किसे कब नष्ट किया गया था? ये जो मंदिर है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान। इसके अलावा किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त किया है? निकारागुआ। ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त किया। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चाइना का जो प्रेशर है, इन सब की वजह से किया जा रहा है। किस देश ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो सम्मानित किया? भूटान। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। भारत रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन किया गया? 21वें संस्करण का। कब किया गया? 6 दिसंबर 2021 को। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया। कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत में। 22वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाना है? रूस में 2022 में किया जाना है। इसके साथ पहली बार कौन सी बैठक का आयोजन? भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होना है। 2+2 आयोजन किसके मध्य किया जाता है? 2 देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्री के मध्य किया जाता है। भारत के साथ संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित करने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका है। दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के का अनावरण किसने करने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन है। इसके अलावा राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीज़ा में छूट देने के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला देश कौन सा है? गाम्बिया है। भारत के 7 और व्यापार प्रवेश निकास द्वारा खोलने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? एंट्री एंड एग्जिट पोल फॉर ट्रेड, भूटान के द्वारा। वह देश जिसको भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है, तो वह है नेपाल। जयनगर बिहार व कुर्था नेपाल से जोड़ने का रेल लिंक कितना लंबा है? 34.9 किलोमीटर। वह देश जिसके मिसिसिपी डेल्टा के मध्य महात्मा गांधी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, तो वह है अमेरिका। मिसिसिपी मिसौरी 2 नदियाँ हैं अमेरिका में। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने पर आमंत्रित किया है, किसने? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। आइए पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। आइए 31वां देश कौन सा है? लिथुआनिया, 2022 में बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य हैं और किसने आमंत्रित किया, भारत सदस्य है कि नहीं है। इन 2 देशों के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है, भारत व ऑस्ट्रेलिया। 2+2 वार्ता आयोजन करने वाले 4 देश कौन से हैं? रूस, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण जो हुए हैं पिछले एक वर्ष में। SCO की पहली बैठक सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी, उत्तर प्रदेश को नामित किया गया है। हाल ही में खबरों पर रहा बटरफ्लाई माइन क्या है? एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है।
किन दो देशों के मध्य युद्ध के दौरान खबरों में रहीं? रूस और यूक्रेन। ये तो सबको पता ही है। यूक्रेन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? त्रिशूर, यूनेस्को के, सॉरी यूक्रेन बोल दिया, त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल शहर कौन सा है? शामिल शहर त्रिशूर और नीलांबुर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में। वारंगल कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल इको टूरिज्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। नीलांबुर, केरल। इन तीनों में वारंगल, नीलांबुर, त्रिशूर में आभूषण उद्योग विशेष रूप से स्वर्ण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो त्रिशूर स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की सेवा का उद्घाटन जर्मनी में किया गया। इस ट्रेन का नाम क्या है? कोराडिया आइलैंड। विश्व शांति आयोग के गठन को किसने प्रस्तावित किया? मैक्सिको ने। इसमें उन्होंने यह कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटेरेस और पोप के फ्रांसिस, ये तीनों को मिलाकर एक कमेटी बने जो वर्तमान में जो चुनौती चल रही है रसिया व यूक्रेन के मध्य, इसको समाधान इसका किया जा सके। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत सुझाव है, पर ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं की गई है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क कौन से देश संबंध है? नेपाल व चीन। BRI किस पहल का हिस्सा है? यह नेटवर्क किस पहल का हिस्सा है? ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का है, जिसके माध्यम से चाइना एशियन के अलावा एशिया में जो वेस्ट एशिया और यूरोप तक देशों को रोडवे तथा अन्य माध्यम से जोड़ना चाहता है। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधेयक किस देश द्वारा पारित किया गया? तो अमेरिका द्वारा पारित किया गया। चिप्स का पूरा नाम क्रिएटिंग हेल्पिंग इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी डिवाइस को बनाना लगभग नामुमकिन है। वर्ष 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर आतंकवाद के विरोध समिति का अध्यक्ष है? तो वह भारत है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920, सॉरी इसे चेक करना है कब हुई थी, तो भारत में हुई थी। अटक वगैरह की स्थापना 1920 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इसके अलावा हम देखें अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड संबंधित है कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग से। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड का विकास किसके द्वारा किया? WHO तथा ILO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड का विकास किया गया। टाइम पत्रिका 2022 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के किस स्थान को जगह दिया गया? अहमदाबाद को। यह स्थान अहमदाबाद शहर को किस टैगलाइन के साथ दिया गया है? उच्च शिक्षण, हायर लर्निंग। इस सूची में भारत किस भारतीय राज्य को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में स्थान दिया है? केरल को। इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण श्रृंखला डाटाबेस में शामिल होने भारत में कौन सा देश बना? 68वां देश बना है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ में किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा प्रदान किया गया? यूक्रेन व मोल्डोवा को। विश्व के 9 देशों में स्थित कितने नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य में शामिल किया गया है? नेटवर्क में शामिल किया गया तो 11। किस देश के किसी स्थित पहली बार इस नेटवर्क में शामिल किया गया? चाड व जॉर्जिया को पहली बार शामिल किया, व जाम्बिया को। वर्तमान में विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क कुल कितनी संख्या है? 738। 738 अभ्यारण्य कितने देशों में है? ये 134 देशों में है। भारत सरकार द्वारा कितने जैवमंडल अभ्यारण्य की स्थापना की? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के कितने स्थलों में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य का नेटवर्क में शामिल है? 12 WNCR में खास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा SDG पायोनियरिंग फॉर वाटर स्टीवर्डशिप 2022 की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत कौन है? रामकृष्ण मुक्काविली। किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2023-24 में कार्यालय के लिए अस्थायी सदस्य चुना? इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये 5 देश किसी जगह लेंगे? भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की। भांग को व्यापार को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड है। किस देश में राज्य विधानमंडल द्वारा
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया? तो अमेरिका ने पारित किया। राइट टू रिपेयर ऐसी पहल है, जैसे मान के चलिए कोई डिवाइस अगर लॉन्च होता है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम यूज़ करते हुआ और आपको पता चला कि अब ये बंद हो गया, उसके बाद उसके जो पार्ट हैं वो सारे नहीं आते, तो फिर वो जो मोबाइल है वो वेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ी हुई तो वो बन नहीं पाता कहीं भी। तो राइट टू रिपेयर एक ऐसी पहल, इसके माध्यम से आपको एक तरह से गारंटी मिलेगी कि जब तक आपके पास ये फ़ोन है उसको कंपनी रिपेयर करने की उसकी व्यवस्था रखेगी अपने पास। इस तरह से कुछ पहल है, जिस संबंध में ये कानून है तो अमेरिका में ये पारित हुआ है। अमेरिका के किस राज्य विधानमंडल द्वारा यह कानून पारित किया? न्यूयॉर्क राज्य विधानमंडल द्वारा। तुर्की के आधिकारिक नाम को बदलकर क्या कर दिया गया? तुर्कीय कर दिया गया। किस देश में पहली डिजिटल जनगणना की गई है? तो बांग्लादेश में पहले डिजिटल जनगणना की गई है। FATF किस देश के ग्रे सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है? जिब्राल्टर को ग्रे सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। FATF द्वारा किस देश को ग्रे सूची में बाहर किया गया है? माल्टा को ग्रे सूची से बाहर किया गया है। वह देश जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की गई? पाकिस्तान को लगातार ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की गई है। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की अवधि में अवस्था में निधन हो गया? संयुक्त अरब अमीरात। UAE के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। किस देश ने विश्व के सबसे लंबे ग्लास बॉटम ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो वह है वियतनाम। पुल की लंबाई कितनी? 632 मीटर। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाले एशियाई देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो इसमें 8 लाख आ रहा है। ठीक है। किस भारतीय को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है? देवसहायम पिल्लई को। यह उपाधि प्राप्त करने वाले भारतीय गृहस्थ हैं पहले ही। देवसहायम पिल्लई इंपॉर्टेंट है। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल सिप्री द्वारा जारी की। सिप्री एक और रिपोर्ट जारी करता है कौन से देश कितना हथियार आयात करते हैं, पहली रैंकिंग है, दूसरी रैंकिंग कौन सा निर्यात करते हैं, समय भी ये जारी करता है। स्वीडन में स्थित है ये संस्थान। 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश कौन से रहे हैं? अमेरिका, चीन, भारत, UK तथा रूस। भारत का सैन्य व्यय GDP कितने प्रतिशत है? 2.7%। वह देश जिसने UNHCR जिस UNHCR मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र से निलंबित कर दिया गया है वो कौन है? रसिया है। पहला देश जिसे UNHRC से निलंबित किया गया वह कौन सा? लीबिया, जिसकी राजधानी है त्रिपोली। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बुह मंसूद हादी ने इस्तीफा दिया है? यमन की राजधानी साना। यमन के नए राष्ट्रपति रशद अल अहीमी। भारत के इन 2 शहरों को विश्व के ट्री सिटी का खिताब जीता है? वह हैदराबाद और मुंबई है। किस शहर ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता? वह हैदराबाद। अमेरिका के किस शहर ने किस देश को अपने प्रमुख गैर सहयोगी नेटो के रूप में घोषित किया? वह कतर। कतर की कैपिटल दोहा। किस देश के FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की गई है? UAE की राजधानी क्या? अबू धाबी। किस देश को FATF की ग्रे सूची से बाहर किया गया? जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे की राजधानी मुझे नहीं याद है। FATF की ब्लैक सूची में कौन से देश हैं? ईरान है तथा उत्तर कोरिया, ये ब्लैक लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी जो भागीदारी बहुत सीमित हो जाती है। रेयर केस में 1-2 देश, बहुत कम देशों से व्यापार कर पाते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग आई थिंक। मार्च 2022 में सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका। 2017 से 21 की अवधि में विश्व का शीर्ष आयातक देश भारत है। भारत ने विश्व के कुल 10% हथियार का आयात किया है। भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति रूस द्वारा होती है, लगभग 50% के आसपास। 2017 से 21 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा? 23वां रहा है। भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक कौन से हैं?
म्यांमार, श्रीलंका व आर्मेनिया। जिस तरह से पाकिस्तान को टर्की सपोर्ट करता है भारत के खिलाफ मुद्दे पे, उसी तरह से भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है टर्की के खिलाफ। आर्मेनिया अजरबैजान का पिछले साल युद्ध भी हुआ था, हालांकि दोनों रूस के सहयोगी देश हैं। किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन संचालित करने की अनुमति दी है? वह है इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा देश है? यह पहला देश है। किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, उसकी वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में है। किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था इसे? 1981 में। किस संस्थान के द्वारा ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड फॉर 2022 द बेस्ट एंड बेस्ट डेस्टिनेशन शहरों की सूची जारी की गई? ट्रिप एडवाइजर द्वारा। इस सूची में कौन सा शहर लोकप्रिय गंतव्यों में से एक है? दुबई। इस सूची में नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट क्या है? यूरोप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबंधित है नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट। नॉर्थ स्ट्रीम 2 किन दो देशों के बीच है? रूस तथा जर्मनी के बीच है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? जकार्ता से कालीमंतन। जकार्ता का जो था समुद्र के तट में था, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा था और भूकंप क्षेत्र में भी भूकंप की भी यहाँ संभावना ज़्यादा रहती थी, तो इसलिए कई कारणों की वजह से जकार्ता से कालीमंतन ट्रांसफ़र किया गया। कालीमंतन द्वीप किस में है? बोर्नियो। जो इंडोनेशिया है वो करीब 7-8 हज़ार आइलैंड का ग्रुप ऑफ आइलैंड एक कंट्री है। बोर्नियो भी उनमें से एक आइलैंड है। जैसे जावा सुमात्रान आइलैंड था, तो जावा आइलैंड में था कौन सा था? जकार्ता था। लेकिन ये बोर्नियो आइलैंड में कौन सा? कालीमंतन है। इसकी राजधानी को किस नाम से जाना जाएगा? नुसंतारा के नाम से जाना जाएगा। नेपाल के प्रांत 2 प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदल के क्या किया गया? मध्य प्रदेश किया गया है। इसकी राजधानी किसे बनाया गया? जनकपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की है? पाकिस्तान ने। किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला में चावल मुख्यालय भी है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो भी विश्व है। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस। ईयू का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है। बांग्लादेश की किस इमारत को वर्ष 2021 में विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत के रूप में घोषित किया गया है? फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। यह घोषणा किसके द्वारा हुई है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा। इस हॉस्पिटल डिजाइन किया था कासिफ चौधरी। इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था स्थापना की है? पाकिस्तान। संस्था का नाम क्या है? पाकिस्तान हिंदू प्रबंधन समिति। चर्चा में रहा पिलर ऑफ शेम क्या है? हांगकांग। बीजिंग के तियानवेन स्क्वायर में मारे गए लोगों को याद में हांगकांग विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रतिमा। तो तियानवेन स्क्वायर में जो चाइना में उस टाइम पे गवर्नमेंट उसके खिलाफ युवाओं का मूवमेंट हुआ था, जिसमें चाइना ने टैंक उतार दिए थे, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, उसकी याद में हांगकांग में क्या हुआ है? एक यूनिवर्सिटी में प्रतिमा बनाई गई है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? भारत 10 वर्षों के लिए। गठित कब की गई थी? 28 सितंबर 2001 को गठित की गई थी। इसके अलावा हम देखें किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? बेल्जियम ने। बेल्जियम वही जिसकी राजधानी ब्रसेल्स, और यहाँ पे नाटो ईयू का मुख्यालय भी है। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया? पोचमपल्ली, जो कहाँ है? तेलंगाना में है। पोचमपल्ली भारत के सिल्क शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ अनूठी शहर इकत है जो साड़ियों की बुनाई के लिए फेमस है। GI टैग इसे मिला था कब? 2004 में। ट्रिप्स समझौते के तहत GI टैग दिया जाता है जिससे जो उसे कोई कॉपी न कर पाए। पोचमपल्ली किस नाम से जाना जाता है? भूदान पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। टाइम मैगजीन 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया, जो स्पेस एक्स के संचालक हैं, मतलब कि ऑनर भी हैं। इसके अलावा टेस्ला के ऑनर हैं। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वतः को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? नहीं याद है, कमेंट करके बताइए। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? दुबई।
किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग को निजी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है? तो माल्टा ने क्या किया है, भांग को निजी मंजूर के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया? सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगा दिया तबलीगी जमात पर। किस क्षेत्र में मतदाताओं ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया है? न्यू कैलेडोनिया किस देश का उपनिवेश है? फ्रांस का उपनिवेश है। किस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता दी गई? नौमिया समझौते के तहत। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पर्यवेक्षण का दर्जा मिला। यह भारत की पहल है जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच जो देश हैं उन सबको आपस में मिलाना, जिससे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाया जा सके तथा सौर ऊर्जा के माध्यम से देशों को ऊर्जा की सप्लाई की जा सके तथा जैव ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सके। इस संबंध में भारत ने पेरिस क्लाइमेट के तहत 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। सेमारू किस द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? जावा का। किस देश में से सेमारू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु इच्छा मृत्यु को उपकरण को मंजूरी दी थी? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। इस उपकरण को क्या नाम दिया गया है? सारकोप नाम दिया गया। भारत ने यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं? 14 हैं। जैसे वेद चंट मतलब कि वेद का मंत्र उच्चार हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को द्वारा किस विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में डाला? दुर्गा पूजा को रिसेंटली डाला गया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल द्वारा इस चक्रवात से प्रभावित रहे हैं? जवाद चक्रवात से। चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? सऊदी अरब द्वारा। चक्रवात जो हिंद महासागर के आसपास जो भी देश हैं, इन सब का एक ग्रुप है जो चक्रवात का नाम एक वर्ष के अंतराल के बाद देता रहता है। जैसे तितली चक्रवात आया था, बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं। तो ये वाला जो नाम था जवाद, सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। वर्ष 2021 में पूर्वी हिंद महासागर में आने वाले प्रमुख चक्रवात याश मई में आया था, गुलाब सितंबर में आया था, जवाद दिसंबर में आए थे। ये गुलाब नाम पाकिस्तान ने दिया था और जवाद हमने देखा सऊदी अरब ने नाम दिया था। किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की? दक्षिण सूडान। यह अफ्रीकी देश है। किस वर्ष तक बाल विवाह को पूर्ण रूप समाप्त करने के लक्ष्य? 2030 तक। इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? यह पत्रिका का समूह का एक प्रभाग है। कौन सूची जारी करता है? विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी करता है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सबसे शीर्ष पर स्थान कौन? तेल अवीव इजराइल, पेरिस फ्रांस, सिंगापुर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहा, पेरिस व सिंगापुर। इस सूची में भारत के सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध है कौन? अहमदाबाद। वह देश जो यूके के तत्कालीन सामग्री के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से गणतंत्र देश बन गया, वह कौन? बारबाडोस है। बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है कौन? सैंड्रा मेसन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन 3 देशों को अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों के वर्ग में शामिल करने का संकल्प अंगीकृत किया गया। बांग्लादेश, नेपाल व लाओस। इन 3 देशों में विकासशील देश की वर्ग में शामिल होना प्रस्तावित है 2026 में। वह देश जो सतत विकास प्राप्ति के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त होने कहा जाता है अल्प विकसित देश। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता समझौता किया है वह है नेपाल। प्रधानमंत्री कार्यकाल को अधिकतम 8 वर्ष तक सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की है इजरायली संसद ने, जिसने विश्व के पहले गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है वह सऊदी अरब। इसके अलावा वह देश जिसके साथ मिलकर भारत ने सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लॉन्च किया यूनाइटेड किंगडम। वह भारतीय शहर जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है वह कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में किसके तहत शामिल किया? शिल्प व लोक कला के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। इसका 2015 में जयपुर को शामिल किया गया था शिल्प और लोक कला में ही। वाराणसी चेन्नई को भी शामिल किया गया संगीत के रचनात्मक शहर के रूप में। वह देश जहाँ 100 वर्ष पूर्व काशी मंदिर से चोरी हुई मानपूर्णक मूर्ति वापस लाया हुआ कनाडा से लाया गया है। 0 वायरस पॉलिसी लागू करने वाला देश कौन सा है? चीन है।
वह अमेरिकी अनुसंधान फर्म जिसने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी की है, मॉर्निंग कंसल्ट। 70% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की रेटिंग कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। वह देश जिसने संसद में दिवाली के संघीय अवकाश घोषित करने हेतु अधिनियम पेश किया, वह कौन है? यूएस। वह देश जहां पर वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर वेबसाइट लॉन्च की गई है, वह भारत है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेविड कार्डा, कनाडा अमेरिकन को। जोशुआ डी एंग्रिट, इजरायली अमेरिकन को। गुइडो डब्ल्यू एम्बेसन, नीदरलैंड अमेरिकन को। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, डेविड जूलियस, अमेरिका। आर्डन पाटापोशियन, लेबनान। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 तापमान व स्पर्श हेतु ग्रहियों और रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। वहीं शांति पुरस्कार मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव, रूस को दिया गया है, रूस के। मारिया रेसा दिमित्री मुरातोव नोबेल पुरस्कार प्रदान किया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु। मारिया रेसा द्वारा खोजी पत्रिका हेतु सह संस्थापित एक डिजिटल मीडिया कंपनी है रेपलर, स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र जिसकी स्थापना संयुक्त रूस से वर्ष 1993 में हुई थी, दिमित्री मुरातोव द्वारा। नोवाया गजेटा। इसके अलावा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2021 का? वह अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, तंजानिया के हैं जो इंग्लैंड में जाके रहते हैं। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया उपनिवेशवाद संबंधी लेखन में। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन? मेमोरी ऑफ द डिपार्चर। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को दिया गया है। आणविक निर्माण का नया सरल सटीक साधन जिसके विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया असम्मति ऑर्गेनो कैटालिसिस। भौतिक विज्ञान का नोबेल किसे दिया गया है? तो हम देखेंगे शियुको मनाबे जापान के हैं, क्लास हैसलमैन जर्मनी व जॉर्जियो पेरिस इटली। भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान हेतु। वहीं डाचे बाह सीमेंस मोबिलिटी के साथ साझेदारी में इस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन विकसित की है जर्मनी की। जर्मनी पहले हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाया है। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट द्वितीय संचालित संस्करण किसने जारी किया? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। किस देश जिसने $233 मिलियन का कुनमिंग जैव विविधता कोष स्थापित किया है? वह है चीन। वह संस्थान जिसने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ ओरिजिन्स ऑन नोवेल पैथोजेंस का गठन किया, वह WHO है। स्वच्छ एवं स्वस्थ सतत पर्यावरण तक पहुंच को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सा है? UNHCR है। वह संगठन जिसकी सदस्यता भारत 7 अक्टूबर 2021 को ग्रहण की है, वह प्रकृति या मानव के लिए उच्चाकांक्षी गठबंधन। वह प्रथम ब्रिक्स देश जिसे हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर ऑफ पीपल का सदस्यता ग्रहण किया, भारत है। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची कौन सी? टाइम 100। और 2021 के टाइम 100 सूची में शामिल 3 देश कौन से? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी व आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट। वह 3 देश जिनके मध्य 1951 में एंजस नामक संधि हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व यूएस से एस से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, NZ से, और यूएस से यूएस। CDRI का पूर्ण रूप क्या है? कोalition ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की पहल है। इसका अर्थ ये है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो भी अवसंरचना का निर्माण होगा ऐसा किया जाएगा जैसे भूकंप या अन्य जो भी चुनौतियां आती हैं उनसे वल्नरेबल ज़्यादा ना रहे, मतलब कि उसे हल्के फुल्के भूकंप को झेल लें, ऐसी अवसंरचना का निर्माण होना चाहिए। उस संबंध में ये शुरुआत की गई 2019 को, कहाँ? न्यूयॉर्क में। 2 नए सदस्य कौन है? बांग्लादेश और कनाडा इसके। 2022 में इसका नया सदस्य कौन सा है? मेडागास्कर। 31वां सदस्य कौन सा बना? दक्षिण सूडान बना। कुल 31 ही सदस्य हैं जिसका सचिवालय नई दिल्ली में है। इसका आयोजन 2020 में नई दिल्ली में हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते फूड हैबिट में बहुत सारे रोग हो रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो मोटा अनाज है सबको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को मनाने का फैसला किया है, जिससे जो मोटा अनाज है, बाजरा, रागी, ये सारी, इन सबको क्या किया, प्रमोट किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किसने किया था? भारत ने किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 में घोषित किया गया है आर्टिजनल मत्स्य एक्वाकल्चर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्वत विकास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष, मूल्य विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 में घोषित किया गया है ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सर्वाधिक महिलाओं जो शक्तिशाली, उनमें भारतीय महिलाएं 4 हैं: निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है उसका एक पार्ट हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के जो मुख्य भाग हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक, इसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके।